बात यह है कि हिंदू तो भरोसा करता है। तो हमको जब लोगों ने कहा कि हम गौ भक्त हैं और हम गौ माता के लिए काम करेंगे अगर आपने हमको चुना, तो हमने पूरा भरोसा किया और भरोसा करके उनको वोट दिया, उनको पद पर प्रतिष्ठित किया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार। लेकिन जब हमारा गौ माता का जो काम था वो नहीं हुआ, बल्कि उसमें गौ हत्या में और बढ़ोतरी हो गई, गौमांस के निर्यात में बढ़ोतरी हो गई। हालत ये हो गई कि भारत जैसा देश जो गाय का पूजक देश माना जाता है, उस देश से गौमांस का निर्यात इस पैमाने पर होने लगा कि कब बन जाए इसकी होड़ लग गई। तो ऐसी स्थिति में अब हम लोगों को विचार करना पड़ रहा है। बड़ी मुश्किल है कि जिस पे भरोसा करो वही भरोसा तोड़ देता है। इसीलिए इस बार हम लोगों ने ये संकल्प लिया है कि जो शपथ पूर्वक उद्घोषणा करेगा, जो पार्टी या जो प्रत्याशी, तो उसी को हम लोग वोट देंगे। और अगर वो शपथ पूर्वक की गई उद्घोषणा को भी जीतने के बाद तोड़ देता है, कई लोगों ने ये प्रश्न भी पूछा कि ये नेताओं का तो कोई भरोसा नहीं जी, आपके कहने से हो सकता है आपका वोट लेने के लिए शपथ पूर्वक घोषणा कर दें, बाद में मुकर जाएं और कहें हमने तो जुमला कह दिया था, तब क्या होगा। तो हमने ये कहा है कि कम से कम तब हम गौ हत्या के दोष से मुक्त रहेंगे, क्योंकि अभी तो हम भी उसमें सम्मिलित हो जा रहे हैं जी, क्योंकि हम समर्थन करते हैं और हमारे समर्थन वाली सरकार गौ हत्या को बढ़ावा देती है। तो कम से कम अगर हम उनसे वचन लिए रहेंगे तो हम बचेंगे, इतना लाभ होगा। और दूसरे, जब इससे भी धोखा मिलेगा तो इससे ज्यादा कड़ा कदम हम उठाएंगे। फिर हम एक जरूरी सवाल आ जाएगा, एक सवाल और, महाराष्ट्र में चुनाव है और गौ तस्करी से पहले कई ऐसे मामले वहां आए थे, साधुओं की वहां पे निर्ममता से हत्या भी की गई थी पालघर में। तो अब जैसा आज आपने आह्वान किया है कि हम एक संकल्प लें, जो हिंदू हैं वो संकल्प लें कि उन्हीं को चुने, तो आप महाराष्ट्र की जनता से भी कुछ कहना चाहेंगे? वहां जाएंगे के आगे हम महाराष्ट्र जाकर के आगे मुंबई में हमने गौ प्रतिष्ठा ध्वज का प्रतिष्ठापन किया और वहां पर बहुत बड़ी सभा की और हमने वहां पे साफ कह दिया कि जो गाय के लिए खड़ा है वही हमारा है और उसी को आपको वोट देना कह दिया हमने। हमको कोई संकोच नहीं है। जो गाय के लिए गौ हत्यारे हैं उनको हम कसाई कह रहे हैं बिना हिचक के, और जो गाय के लिए खड़े दिखाई दे रहे हैं उनको हम भाई कह रहे हैं बिना हिचक के। और हम पार्टी नहीं देख रहे हैं कि कौन किस पार्टी का है, हम देख रहे हैं कि वो गाय के लिए खड़े हैं कि नहीं। कहते हैं कि ये भाजपा विरोधी है, तो भाजपा विरोधी होना दोष है? भाजपा विरोधी तो कांग्रेस है। कांग्रेस के नेता को आपने मंत्री का दर्जा दिया, नेता प्रतिपक्ष दिया है संसद में बैठकर। वो जब खड़ा होता है उसको समय देते हो कि बोलिए, वो बोलता है। कांग्रेसी होना गुनाह है? भाजपा ही होना गुनाह है? भाजपा विरोधी होना गुनाह है? कितनी पार्टियां हैं भाजपा के अलावा गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन में हो गई, सब पार्टियां तो भाजपा का विरोध करती हैं। तो भाजपा विरोध करना कोई दुर्गुण थोड़े है। अरे जो गड़बड़ी है उसको कोई भी बोलेगा। भारत का लोकतंत्र इस बात का अधिकार देता है कि कोई भी पार्टी हो, अगर कुछ गलत आपको लगता है तो आप बोल सकते हैं। तो इसके लिए भाजपा विरोधी कह देने से क्या होगा? मान लो भाजपा विरोधी, भाजपा का कोई काम अगर गलत है और उसका हम विरोध कर रहे हैं, पूरी भाजपा का तो हमने विरोध किया नहीं कभी। हमने तो जो बात गलत थी, प्राइम मिनिस्टर का भी पूरा विरोध हम नहीं कर रहे हैं। उनके कुछ काम अच्छे भी हो सकते हैं, जब उसका प्रसंग होता है हम उसकी प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन जो काम गलत है उसको हम गलत क्यों नहीं कह सकते? आप हमको भाजपा विरोधी कह दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? कांग्रेस के विरोध में हम बोल देते हैं। जब हमने गंगा जी का आंदोलन 2008 ईस्वी में किया था, वो भी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। आप लोगों को ना पता हो, राष्ट्र नदी घोषित करो गंगा को, ये हमारी ही मांग थी और हम ही ने आंदोलन किया था, गंगा सेवा अभियान चलाकर और ऊंचाई पर ले गए थे। राष्ट्र नदी हमारे कारण घोषित हो, तो उस समय सारे भाजपाई हमारे साथ होते, दिन रात बैठे रहते थे। संघ के प्रमुख हमसे मिलने के लिए आए थे, 1 घंटा बात कर रहे थे। क्यों? क्योंकि तब हम कांग्रेस विरोधी थे। तो ये इसका हम सब देख चुके, तो इसका कोई मतलब नहीं। सुधरने में समय लगेगा। अब बात यह है कि सिस्टम सुधरने में समय नहीं लगेगा, लेकिन लोग तो खड़े हों, सच्चाई तो जनता के सामने जाए। या तो मीडिया सच्चाई को यूं दिखा दे आईने की तरह, वो अभी नहीं संभव है। जो परिस्थिति है हम सब जानते हैं। आप लोगों में से बहुत से लोग हमको बताते हैं कि हम तो स्टोरी फाइल कर रहे हैं और रिजेक्ट हो जाती है। नहीं समझे आप? हम जब पद यात्रा कर रहे थे गोवर्धन से दिल्ली तक की 15 दिन की पद यात्रा नंगे पांव, जो 66 में जहां पर गोली चलाई गई थी संसद के बगल में, उस जगह पे हम जाना चाहते थे, हम गए। तो उस समय बड़े बड़े
जो चैनल हैं, बड़े बड़े जो अखबार हैं, उनके पत्रकार हमसे व्यक्तिगत मिले और लगभग ने अलग अलग शब्दों में यही बात बताई कि हम आपकी यात्रा को कवर करना चाहते हैं। आपकी यात्रा ये पहली बार हो रहा है कि कोई शंकराचार्य नंगे पांव सड़क पे उतरा है। अभी तक किसी शंकराचार्य ने ऐसा किया नहीं हम लोगों के जीवन में और जानने में। आप उतरे हुए हो, हम इस यात्रा को कवर करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, ऊपर से रोक है कि एक अक्षर भी मतलब इसको जिक्र भी नहीं करना है। हमने कहा चिंता मत करो, जिक्र मत करो, हम मीडिया के लिए नहीं चल रहा है, हमारा तो चलेगा, धीरे 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 इसमें शक्ति उत्पन्न हो। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक ब्रेक है, और वो ब्रेक जब तक नहीं हटता है तब तक या तो हम अल्टरनेट मीडिया उत्पन्न करें, वो एक मीडिया आ जाए जो अपने इस बात को बताने में दृढ़ रहे, तो धीरे धीरे फिर एक काउंटर मीडिया खड़ा होगा, फिर वो जनता के सामने सच्चाई जाएगी। लेकिन वो करने के लिए धीरे धीरे तो सच्चाई आएगी सामने।